नाज़रीन और हज़रात, हिना नियाज़ी और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। जून जुलाई जहां सूरज सवा नेज़े पर आया होता है, वही ये दूल्हे राजा दुबई से पाकिस्तान शादी करने आ गए। इतनी गर्मी और इतनी लोड शेडिंग में आया लाड़िए नी तेरा तेरे वाला ब्यामन आया आया लाड़िए नी तेरा तेरे वाला ब्यामन आया आया ते सदा रंग आया लाड़िए नी तेरा तेरे वाला ब्यामन आया आया लाड़िए तेरे शर्माने पे सदके हवा कट दो लाड़ा भख जाता। पिछली शादी पे भी ये भख गया था। अच्छा, सारी बारात ने फिर इसी से सिगरेट लगाए थे। अरे यार भाई, ओ एक्सक्यूज मी, एसी तो चलाओ। ये पता नहीं कौन सा तुम लोगों ने जो शादी हाल बुक करा लिया। ओ भाइयों मूंछों वाले खग्गे, हमारी शादी हाल से डील ये हुई थी, एसी नहीं चलाना। अरे क्या बात कर रहे तू? हाँ, हमारा दामाद हो के ऐसी बातें न करा। तेरे बरादर निस्बती की शादी है, रुपया खर्च किया हुआ है हमने। और ससुर जी, बरादर निस्बती करने से क्या ये साले वाला रिश्ता चेंज हो जाएगा? रिश्ता तो वही रहना है, जैसा ये वैसी थारी थी। भाईजान आपकी कल एसी चल रहा है, उन्होंने पुट्ठा करके चलाया हुआ। पुट्ठा लगा दिया है। मेरा दिल तो कर रहा है तेरे को पुट्ठा करके पुलिस वाले पांजे मारूं। यहाँ पे एमी पुलिस वाले भी कहते हैं मालते तो नहीं। इससे तो बच के रहना पड़ेगा। आशा भाई, कहने का मकसद ये है कि जनाब यहाँ जो है ना पाकिस्तान, जून जुलाई पाकिस्तान तकरीबन दोज़खी होता है, तो वैसे भी यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो रुख करते हैं ठंडे इलाकों की तरफ। आपको ऐसी क्या मौत आन पड़ी थी कि यही महीने जो है आपने चूज किए? एक्चुअली बात दरअसल ये है कि ये जो एटमी तजर्बा है ना, मैं जून जुलाई में करना चाहता हूँ। और जब तेरा खाना खराब हो जाए, एटमी तजर्बा करना था तो चागी जाता ना। हम लोगों को चागी में क्यों धकेल रहा है? जमाई राजा, तू हमें गंदा करने के लिए यहाँ बैठा है। इस सिजलिंग हॉट वेदर में आप दुल्हन का तो थोड़ा सा ख्याल करें जो रोस्ट हो रही हैं। इतना हैवी जोड़ा पहना हुआ है, इतना ज्यादा मेकअप की लेयर्स उन्होंने लगाई हुई है, और फिर ज्वेलरी भी इतनी ज्यादा पहनी होती। सिर्फ 5 घंटे के लिए इसको गर्मी लागे, उसके बाद गर्मी नहीं लगेगी। क्यों? ये जोड़ा हमने रेंट पे लिया हुआ है, वापस कर देना 5 बजे। ऊपर से देखो, मैंने कहा था ना ये सब हाथ सिंगार करके ही ना कि सामने ना जाना, वो तुम्हें नजर लगा देगी। इसकी नजर बड़ी तेज है। और एक्सक्यूज मी, दुल्हन की तर्जमानी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, दुल्हन को जो है ना हवा भी मैं दे रहा हूँ। एक्सक्यूज मी दुल्हन प्लीज, आप क्यों टेंशन ले? सही बात है, तर्जुमानी तो बड़े भाई करते हैं ना। नहीं सॉरी, मैं वो वाला तर्जमान नहीं हूँ जो भाई होता है। मैं मरियम औरंगजेब वाला तर्जमान हूँ। बड़ी बात है, मरियम औरंगजेब वाला बन गया। बढ़ना तन्ने फरदौस आशिक अवान वाला चाहिए था। यार इतना बड़ा सूट पाए रखा है और उसको क्या पाकिस्तान की वो टीम की वो किट पुना दे? दुल्हन जो है वो मजबूत हाथों में है और अपनी तैयारी करके आई है। सुबह ये 3 किलो जो है वो भांग वाले पकोड़े खा के आई। अभी तो उसको होश ही नहीं है। दूल्हे राजा, मुझे ना 1000 दिरहम चाहिए आपकी वाक पकड़ाई पे। वाह वाह, दूल्हे राजा क्या हुआ? उसका नाम नहीं है, मक्खन कबोल उसका नाम है। दूल्हे भाई, मैंने आपकी छितर छुपाई ना पूरे $1000 लेने। $1000? वो इतने पैसे? और भाई मैं शादी करने आया हूँ या डाम में हिस्सा डालने आया हूँ? अरे $1000 में तो ऐसी 3 आ जाएंगी। हैं? आप तो मेरी तर्जुमानी कर रहे थे ना। आप लिफ्ट ही नहीं करा रही। दूल्हे भाई, अभी तो मैंने भी दूध पिलाई 2000 दिरहम लेनी है। अरे पेट्रोल का तो सुना था, इतना महंगा पेट्रोल हो गया, दूध भी महंगा हो गया। और छोकरी मेरी बात सुन, जिस तरह का ये दूल्हा है ना, इसको दूध पिलाई नहीं बल्कि नीम पिलाई करवाओ इसको। जिसने भी दूध पिलाना है, दूल्हे को दूध कच्चा पिलाना है। क्यों? क्योंकि मुंह में वाले आएंगे इसके। और सही बोल रहा है साला, मेरा तो इतना गर्म मुंह है इसका, ये कच्चा दूध मुंह में डाल के थोड़ी सी पत्ती खा लेता, कहता अंदर चाय बन जाएगी। हिना जी, आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि जून जुलाई की शादियों में बाराती बनना किसी अजाब से कम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये शादी के लिए आइडियल मौसम होते हैं। इतनी गर्मी में जो मार्च के बाद के महीने होते हैं, यहाँ से तो घर से बाहर निकलने का दिल नहीं करता। और हिना, थारे जैसी लड़कियां सर्दियों में भाई की शादी रखा के बारात वाले दिन जाती नहीं है। पूछो क्या हुआ, कहती मेरे दस्ताने नहीं मिल रहे। आपको खुदा का खौफ कर, गर्मी है या सर्दी, हमने तो साला साहब की शादी करनी है, जल्दी से ये स्यापा खत्म होना चाहिए। जून जुलाई कराची से अच्छा कहीं नहीं देखा मैंने। वहां पे बादल छा जाते हैं,
ओहो समंदर की ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो चलना शुरू हो जाती है। यकीन कर कोई गर्मी का नाम ही नहीं होता, इतना जबरदस्त मौसम होता है। तो शादियां वहां पे उस वक्त भी होती हैं। दूल्हे मियाँ, मैंने हनीमून दुबई में नहीं कराची में मनानी है। अगर उधर कोई टारगेट किलर आ गया ना तो साथ हनीमून भी मना लेना और अफसोस भी उधर ही मना लेना। अबे मुंह बंद रख जमाई राजा, मुंह चिट्टा और दिल काला, अब बात नहीं करनी। और मैं जवाई राजा हूँ कि लाश हूँ जो चुप बैठा रहूं। चुप रहना, कोई इज्जत वाली बात कर। बेटा तू पाँव छुपा, ये वीडियो में आ रहे हैं, मुंह से ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। मैं तो कहना लाड़ा पुट्ठा करके बा दो। अच्छा बुजुर्गों, मेरे को एक जरा बात तो बताओ, ये माशाल्लाह क्या बात है, खूबसूरत आपकी बेटी, क्या बात है, बहुत प्यारी बात। और वो अपना क्या नाम है, जमाई भी आपका वंडरफुल वंडरफुल, आप खुद भी मुनासिब हो। मेरे को बताओ, ये बंदर का बच्चा गया किसने? भाया आप बंदर किसको कह रहे हैं? इस पे और क्या बोलूं, ये किस पे चला गया है मेरे को बताओ। मेरा पे गया, मैं बाप हूँ, ये मेरा बेटा है मक्खन। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। अच्छा। अब मेहंदी वाले दिन झूठ बोलने छड्डे। असल में ये अपने ननियाल पे गया है। इसका ननियाल किधर है? कोका। ओहो, ये हमारे जमाई राजा है, हम तो इनकी बहनें हैं। अच्छा, आप इनकी बहन है? जी। ओहो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਤੀ। वो दरअसल इनकी फोटो के नीचे ना सैलरी स्लिप लगी हुई थी। और रेगिस्तानों से तेल निकालूंगा तो हाँ तो मेरी अच्छी होगी। ऊपर से इतना लकी है भाया, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा? तेल निकालते निकालते बिच्छू भी निकाल दी। तो ये जमीन से तेल निकालते हैं? ये जमीन से तेल नहीं निकालता, उधर रेगिस्तान में धूप में बैठा रहता है, इसकी पिंडलियों में से तेल निकलता है। एक्चुअली जो मेरा चेहरा है ना, ये ऑयली है। ओ भाई, इसके चेहरे पे कोई आम ऑयल नहीं आ रहा, बल्कि डायरेक्ट क्रूड ऑयल आ रहा। चाचा जी, बारातियों के लिए कोई नींबू पानी का इंतजाम कर लेते, इतनी गर्मी है, एसी तो चल नहीं रहे। अच्छा मेरी बात सुनो, ये क्या मसला क्या था, ऐसी क्या आफत आई हुई थी कि अपनी बहन का जो रिश्ता जून जुलाई में ही तुमने करना था, ये ऐसा इसको क्या जून एलिया पसंद आ गया? ये मेरे को बता तो सही, और महीने तेरे को जो है वो नहीं मिला? जोड़े ऊपर बनते हैं। अच्छा। भाईजान ऊपर जोड़ा बना रहे थे, बाजी ने इसको देखा, आंखों में आंखें डली, दोनों को आपस में प्यार हो गया। अगर शादी का यही मेरिट है तो मेरे पास हर वक्त पूरा पैकेट होता है। मेरा मतलब है कि आप ये तो भाई पूरी आपकी और माशाल्लाह ये दुल्हे मियाँ की जोड़ी फुल जो है वो अपना रोमियो जूलियट चल रही है। ये तो तुमने ऐसे ही बस माल मसरू का बीच में डाल दिया है। बड़ा मैं कहता हूँ हीर गांजा की जोड़ी लग रही है। अरे भाया, तेरे पास पैकेट कहाँ से आ गया? तू तो आजकल हड़ताल पे, तनख्वाही नहीं मिल रही। सारे तो हालात ही बड़े खराब हैं। अच्छा। सारे तो सुना हमने, टिक्कर चलाने वाले भी भाग गए थे सारे के सारे। तय बातें कर रहा है कि तेरे पास बड़ा पैकेट होता है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, एक साख भी इंसान की होती है, उधार भी किसी चीज का नाम है यार। क्या बात कर रहे हो भाई, मेरे तो चारों सूबों में उधार चलती है। मेरा यकीन करो 18वीं तरमीम के बाद भी उधार में मैं खुद कफील हूँ। यार चारों सूबों से मैंने याद आया सौरा जी, आप कभी केपीके की शादियां देखो। हाँ। वो रखते ही उस मौसम में है जिसमें ठंड पड़ रही हो, ऐसे पहाड़ ठंडे, इलाका ठंडा, सुकून से जहाँ पे मेहमान बैठे, थोड़ी सी आग जलाई, थोड़ा सेक लिया और बच्चों की शादी कर दी। तन्ने कौन से महीने में हमें फंसा दिया यार। अरे भाया, जून में पैदा हुआ, मैंने कहा चलो जून में शादी रख लेते हैं। सर्दियों में शादी हो तो मेन्यू कितने मजे का होता है, गरम गरम सूप, प्रॉन्स, डायनामाइट्स, ओए होए होए, कितने मजे की चीजें होती हैं। गर्मी में इंसान का ही सूप बन जाता है। लगी ना मन्ने पागल की पागल, कौन सी बातें कर रही है, गरम गरम सूप, यम्मी। और ये रंगड़ हैं बेचारे, ये तो गोश्त भी वो पकाते हैं जो 6 महीने पहले धूप में पड़ा रहता है। और छोरी तू क्या बात कर रही है? मोटी जर्सी की बाजू काट के उसे टी शर्ट बनाने वाली। अच्छा, ऐसी लड़की को किसी की भी शादी में बुला लो ना, दूल्हा दुल्हन चाहे चांद जैसे प्यारे हो, इसने यही कहना होता है खाने का मजा नहीं आया। अरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या आशाई हो गई है? क्या चाहिए हो गई है? ओ मदहोश होश, मैं ये कह रहा हूं कि देख अभी महंगाई आई है लेकिन साथ में गर्मी भी आई है। अब इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई सेफ है। अच्छा, अब ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत को नेचर सपोर्ट करिए। अरे सॉरी, नेचर नहीं, मैं तो गर्मियों की बात कर रहा हूँ। तो गर्मियां भी नेचर ही होती हैं। मटकू मन्ने तय पागल का पागल ही लगा। क्यों? और ये गर्मियां भी नेचर से ही आती हैं। और कौन सा यादगार मोड़ पे बंदे आग वाली भट्टी रह के इधर को धुएं छोड़ रहे हैं। को छोड़, मैं ये कह रहा हूँ
दांत निकाल रही। कहने का मकसद ये है कि देखो इस वक्त जो महंगाई का तूफान आया है, शायद खान साहब ये समझ रहे हैं कि आवाम अभी भी जो है ना उनको पसंद कर रहे हैं और उनकी वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे नहीं साईं, वो तो इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि गर्मी आई हुई है, आने दे सर्दियां। खान साहब आने दे सर्दियां, ये आवाम एक एक चीज का दुगना बदला लेगी। यानी थारे कहने का मतलब है कि डी चौक में धरना 2 होवेगा। अरे वाह भाई, दामाद तो किसी तू चवल बंदे का है, लेकिन पड़ोसी किसी समझदार आदमी का लग रहा है। मेहरबानी है जी। मटकू भाई, हाँ। आप कितने बड़े सहाफी हैं। थैंक यू। बालों में कंघी भी कर लिया करिए। हाँ। कंघी ना करने की वजह से आपकी जुएं चिच्चड़ बन गई हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि बारात जिन बसेस में जाएगी वो एयर कंडीशनड है? हाँ जी, एयर कंडीशन है। 4 बसें हैं, चारों की चारों एसी वाली हैं। वाओ। ऊपर एसी रखे हुए हैं, लेके जाने हैं गाँव हमने। अरे भाई उठ यहाँ से। तन्ने पता नहीं है, गर्मी की वजह से इधर से पसीने की लकीर ऐसे नीचे तक जाती है जैसे कीड़े चल रहे हो जिस्म पे। अरे भाया मजबूरी है, जून जुलाई में शादी करनी है। वो काम वाला लड़का है मेरा, 7.5 दिन की तो छुट्टी मिली है उसे। 7.5 दिन की छुट्टी। सोरा साहब, अगर तन्ने पता था ना ये वाले मौसम में शादी रखनी है तो बिद वाले लिफाफे की जगह पे तन्ने पित्तमार पाउडर रखना चाहिए था। अरे जमाई राजा, ज्यादा देर हो जाती तो लड़की वालों ने इनकार कर देना था। अच्छा, हो सकता है लड़की पे भी कुछ आया वाया हो। ओहो, लोगों ने तो बस ऐसी ही बातें बनाई हुई हैं, बस कभी कभी कमजोरी से हाथ पांव मुड़ जाते हैं। बस फिर हाथ पांव मुड़ते हैं, जिससे तेरी शादी हो गई है ना, तेरी गर्दन भी मुड़ जाएगी। अच्छा चाचा, एक बात तो बताओ, ये जो आपके बेटे के जिस्म में से इस वक्त इंतहाई जबरदस्त किस्म की बदबू आ रही है, ये सिर्फ जून जुलाई में आती है या फिर सारा साल यही हाल होता है? अरे भाया कितना पढ़ा लिखा सहाफी है रे तू। बहुत पढ़ा हूं। ना तुझे खुशबू का पता चले ना तुझे बदबू का पता लगे। ये खुशबू है? अरे मक्खन है, उसकी खुशबू तो आएगी। ये मक्खन दी खुशबू आ, ये फिर लगदा मक्खन धुप्पे प्या रहा 6 महीने। भाई खुदा के लिए, अगर मौसम चेंज नहीं करना ना तो हमें इजाजत दे दे। कौन चवल है जो वलीमे तक रुकना चाहता है? भाई इससे ज्यादा इको अनफ्रेंडली शादी मैंने आज तक नहीं देखी। वाह वाह वाह। अब्बा। अब्बा नहीं है, इधर तेरी बहनें आई हुई हैं। अब्बा एसी चलवा दे। क्या होगा क्या होगा? तबीयत खराब हो रही है। लड़की की तबीयत खराब हो रही है। अब्बा एसी तेज करवा दो, मेरी स्किन जो है ना पक रही है। उसे तो देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे मैं तो तेरे साथ हूँ भाई, मैं तो तेरे को हवा भी दे रहा हूँ। अब लड़की को खड़ा तो करो। अरे 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 अबे तेरा साया हो गया। मेरे दूल्हे मियां कहाँ गए? एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। दुनिया भर के बड़े शहरों की तरह लाहौर में भी पार्किंग के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे व्हीकल ड्राइवर्स से जिनको रोज पार्किंग के मसाइल का सामना करना पड़ता है। थैंक्स हिना, आज आपने अपने शो में हमें बुलाया ताकि हम बता सके हम कितनी टेंशन में। जैसे महंगाई एक टेंशन है, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें टेंशन है, डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, रुपए की कदर नीचे आ रही है। मेरी बात सुनो, एक्सक्यूज मी सर, डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, पैसे का रेट नीचे जा रहा है। भाई इतना असद उमर बनने की जरूरत नहीं है, आप अपने मसले की हद तक रहो। यहाँ पे जो है वो कैमरा खा रहे हो, बड़ा अपनी बहन का दुपट्टा पहन के यहाँ पे आ गए हो, मसला क्या है तेरा? हेलो ओए, अखरोट नू दंदी वड के दाढ़ तोड़ाना लिया, तेनू अकल नहीं की हुण ते असद उमर भी नहीं रहा। आपसे मैं बात ये कर रहा था कि जैसे ये सारे मसाइल हैं, ऐसे पार्किंग का भी एक मसला है। हुकूमत पाकिस्तान यानी पीटीआई को चाहिए कि पार्किंग के मसाइल हल करें। हम जैसे लोग, शरीफ लोग कहाँ जाएं, मुझे बताइए। बस है गल करना, तू डॉलरों की गल करी जा रहे हैं, तू केड़ा फीस शेख है। हेलो भाई, ये यूके नहीं जहां आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, ये पाकिस्तान है। इत्थे ते बंदे टीवी ते आके कह रहे होंदे ने
126 चलान होए जी मेरे हुण हुकूमत मैनू कुछ दवे। ओ भाई मेरी बात सुनो, यूके भले अभी तक नहीं है, लेकिन देखो आहिस्ता आहिस्ता हम तरक्की कर रहे हैं। ई चालान का सिस्टम शुरू हो चुका है। इशारा अगर आप काटोगे, स्पीड लिमिट से ज्यादा जाओगे, तो वो कैमरे आपको पिचक करके जो है तस्वीर खींच लेते हैं और फिर वो घर पे भेज देते हैं। मेरे को खुद जो है वो 2 चालान आ चुके हैं। असल में मैं बात ये कर रहा था कि मुझे पार्किंग नहीं मिली। मैंने जाना था DH एक जगह पे, 4 घंटे कुत्ते नाल मैं धुप्पे खलोता रहा। अखीर मेरा तो नहीं दिल घबराया, कुत्ता मैनू कहन लग पिया भाजी गाहक ने आना कि नहीं, मैनू तो एक नींबू पानी पिया दो। यार ये मुझे भी एक जग देना लेमू पानी। क्यों की गल पैर धोने हैं तू? अच्छा छोड़े इस बात को, मुद्दे पे आते हैं। देखिए पार्किंग नहीं है, पार्किंग की वजह से कितने लोग बेचारे गरीब मस्कीन, ये देखें यतीम, सारे के सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये जो पार्किंग का मसला है ना, ये अमीर और गरीब दोनों के लिए इक्वल होता है। बाजी मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुसी रोटी खान चले जाओ, रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग नहीं, शॉपिंग मॉल चले जाओ, शॉपिंग करने वास्ते अंदर बढ़ोगे, बाहर पार्किंग नहीं। मैं कहना तुसी अपनी बुढ़ी नानी नू रेलवे स्टेशन ट्रेन ते छड्डन चले जाओ, उत्थे भी पार्किंग नहीं हैगी। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਅਸਲ। कैसे बोला? ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਠਾਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਾਇਰ ਕੋਲੋਂ, ਓਏ 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 ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਓਏ 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 ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ? हेलो भाई, बंदे नू टायर कोलों उठाने वाला दौर गया, हुण लिफ्टर आ चुके ने, वो गड्डी चुक के ले जांदे ने। पता नहीं आप किन मॉल्स की बात कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे लाहौर में नए मॉल्स बने हैं जिनमें अंडरग्राउंड पार्किंग का इंतजाम होता है। देखे मैं अंडरग्राउंड गाड़ी पार्क नहीं करता। क्यों? मेरे मामू ने एक बार अंडरग्राउंड गड्डी लाई सी, गड्डी दा साह कुटिया गया सी। अब पार्किंग प्लाजास का कल्चर आ रहा है भाई कराची में। अब मैं तेरे को बताऊं, गुलजानाबाद शहर है, वहां पे बहुत ज्यादा जो है, मैं तुम्हें एक मिसाल दे रहा हूं, वहां पे बड़ी महंगी जमीनों पे 8-8, 10-10 माला जो है वो सिर्फ पार्किंग प्लाजे बन रहे हैं। तुसी कर रहे मुहज्जब मुआशरे ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। कदी दुबई जाके देखो तुसी, जे ਤੁਹਾਨੂੰ 5 घंटे पार्किंग ना मिले, 5 घंटे तुसी गड्डी दे विच बैठना है। जे बाहर निकलोगे ते चलान वाली पर्ची ਤੁਹਾਡੀਆਂ नासां। लाहौर में रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों की तादाद 11,70,000 है और पता नहीं अनरजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स कितने होंगे। सेम डबल कर ले। हाँ इतना ही कर ले, बिल्कुल सही कह रहा हूं। 11 ਲੱਖ ਤੇ 1 ਘੱਟ 70,000 ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਗਿਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ मौत ਦੇ ਖੂਹ वालियां ने। अरे ये वही मोटरसाइकिल है ना जिसकी टैंकी पे खुसरा बैठ के कर रहा होता है, आनेरिया जान मेरिया, आनेरिया जान मेरिया, मैं कबूतर बन के कबूतर पावा फेरिया, मैं बन के पावा फेरिया, मैं बन के कबूतर पावा फेरिया। अगर ये गाना गाना है तो ये सेंटर वाली को टेबल के ऊपर खड़ी करो ते नाल आके कहे रेशम आ गई जे ते हुण आजो टिकटां ले लो। ਮਟਕੂ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਦਰਦ ਲੱਗਿਆ ਖੁਸਰਿਆਂ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਲੱਗਾ। गुज़िश्ता 1.5 साल से हर माह 3300 मोटरसाइकिलों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हर महीने 3300 का इजाफा हो रहा है ते रोजाना आए दिन तुसी देखदे हो नहरों नहर वन व्हीलिंग हो रही है, बच्चे कर रहे हैं। 3300 मोटरसाइकिलों के साथ 35,000 चिंचियां भी ऐड कर ली। ये 35,000 तो एक घाटा जी। वो क्यों? मेरा चिंची हले वर्कशॉप खलोता। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 22 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੋ, ਉਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਡਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਜਾਹਿਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 4 कर लो, एक अम्मी अबू ना नाराज हो गए। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 35,000 रिक्शों को गैर कानूनी करार दे दिया है और मंजूर शुदा और रजिस्टर्ड रिक्शों की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। वैसे सॉरी एक तेरे को मैं बात बताऊं, ये जो जंगला बस है, मेरा मतलब है क्या नाम है ये मेट्रो, ये जंगला तो वो परवेज इलाही साहब ने इसको नाम दिया था। मेट्रो बस जो है ना, ये जो नवाब शरीफ साहब ने काम किया था, ये बहुत ही अच्छा काम किया था। वैसे मटकू तुम्हारे भी जर्नलिज्म का कोई हाल नहीं है, वो नवाज शरीफ ने नहीं शहबाज शरीफ ने किया था। अच्छा मैं बात ये कर रहा था कि भाई आम आदमी के लिए ये सहूलत थी, 20 रुपए किराया होता था, अब उसको बढ़ा रहे हैं। गजुमाते से शदरा, शदरा से गजुमाते, गजुमाते से शदरा, शदरा से गजुमाते, अब वो मुश्किल हो जाएगा। जमीन तंग हो रही है गरीब के इर्द गिर्द। मटकू जी जिन्नी मर्जी औरज ट्रेन बना लेना, मैट्रो बना लेना, बारे इन्हां नूं साडा चिंची खाना। अच्छा हाँ जी, 20 रुपये लैके अगले दे दरवाजे दे अगे ला के आईदा। मैट्रो तो किते ला, तीसरी मंजिल ते ला, अगले ने थले उत्ते किदां आउणा। वो इन चिंची वालों ने तो ट्रेपक का धर्म परम किया हुआ है। इन्होंने अपना जान भी रिस्क पे लगाया होता है, दूसरे का जान भी रिस्क की समझती है। बड़ी गल है, तुसी पहाड़ी इलाके च सिखे ते सीधियां सड़कां मिलियां, तुहाडी अपनी मत वजी।
भाई अब जहां भी आप रहते हैं, चाहे आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, चाहे आप सीधे रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप ट्रैफिक लॉज को वायलेट करेंगे तो आपको हैवी फाइन चार्ज किया जाएगा। इसी तरह अगर आप गलत पार्किंग करते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में, लेट्स सपोज आप लंदन में, अगर वहां पे अपनी गाड़ी गलत पार्क करते हैं तो आपको 80 पाउंड से लेके 130 पाउंड तक जुर्माना होता है। भाई छोकरी, ये तो तुमने गलत पार्किंग का बताया, ठीक है। सही पार्किंग भी, जैसे कि बहुत सारे लंदन के इलाके हैं, आप सेंट्रल लंदन की तरफ अगर चले जाओ, वहां पे पार्किंग उन्होंने बहुत महंगी रखी हुई है। पर आवर के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। मिसाल के तौर पे 1 घंटे में 10 पाउंड चार्ज है, तो अगर आप 2 घंटे खड़ेंगे तो अगले जो घंटा है उसके 20 पाउंड और होंगे, यानी टोटल 30 पाउंड। वहां भाई कार पूल सिस्टम शुरू हो चुका है। डिस्करेज कर रहे हैं पोल्यूशन को खत्म करने के लिए कि गाड़ियों का इस्तेमाल भी ना हो। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले, वो उन्होंने बड़ी किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाई। तो मटकू, तुम इसी मुंह के साथ लंदन चले जाते हो। भाई तू इसी मुंह के साथ इस शो में आ रही है तो मैं लंदन घूम सकता हूं। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जोक म्यूजियम से आए गिलानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ये हिना गिलानी, मेरा मतलब है हिना न्याजी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके साथ तशरीफ फरमा है शाह महमूद कुरैशी साहब। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया हिना कुरैशी। कोई मेरे नाम के साथ गिलानी लगा रहा है, कोई मेरे नाम के साथ कुरैशी लगा रहा है। मेरा नाम हिना न्याजी है। ये तो मेरे ख्याल से आपकी तरक्की हो रही है कि देखो, आप न्याजी भी हो, गिलानी भी हो, कुरैशी भी हो। ये तेरी तरक्की है, लाल को समझिया का। मतलब तो मैं भी आपका समझ रहा हूँ। जाहिर सी बात है भाई, मतलबी आदमी ही मतलब को जल्दी समझता है। गिलानी साहब, पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी की जुबान फिसल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने केले छिलकियां समेत ही खा ले हो? वो अभी तो पीपल्स पार्टी की जबान फिसली ही कहाँ है। जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जबान फिसली तो ये हुकूमत जो है वो लड़खड़ा जाएगी। गिलानी साहब, ओहो, आपने तो स्टूडियो को पार्लियामेंट का फ्लोर ही समझ लिए। है हिना जी, साडा तारफ भी करा दिया करो कि साडे तारफ से पैमरा ने पाबंदी लाई है। इससे पहले कि मैं आपका तारुफ कराती, यहाँ हुकूमत और ऑपोजिशन में बहस छिड़ गई थी। है पार्लियामेंट भी खान साहब ना पढ़िए, अपने अपने राग लाप रहे ने। गिलानी साहब इधर सुनो प्यार दी इस्तहाइयां। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बेखुदी है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। वाह वाह, ओए टग्या, जे सारे लोग पार्लियामेंट च राग अलाप रहे ने ते तू इथे करारदाद पेश करना है। करारदाद पेश करना इंदी पुरानी आदत है। दिल तक रहता है हिंदी करारदाद ते मैं जुतियां मारा। खान साहब, वैसे इन दोनों पार्टियों में आप किसके साथ हैं? ये लंगर पार्टी दे नाल। ये भी एक तरह के जो है वो शाह महमूद कुरैशी ही हैं। जो पार्टी चल रही हो उसमें चले जाते हैं। आज पूरा पाकिस्तान तुसा ये IMF कोल गिरवी रखवा देता है। इतना गैस दियां कीमतां वधियां पन, बिजली की कीमत तुसा को वधावनी पौसे ते नाले पानी तो सारे कोल पहले ही कहनी। खैर ते हुण पता लग गया है। गिलानी साहब, मेरे को लगता है तो आपको पुरानियां गालियां भूल गई हैं। तुसा याद करो, मैं कदी भी जरदारी साहब नूं नहीं आख्या कि मैं को वजारत खारजा दियो। अच्छा, तुसा उन्हां कोल मंगी नहीं सी, तुहाडे नाल ज्यादती होई है, तो तुसा पर्चा क्यों नहीं कराया? पर्चे ते तुहाडे ते कई होणगे। अभी अभी देखिए, तेल देखें और तेल की धार देखें। ओ खुदा दा खौफ करो, किथे दा मुहावरा किथा पे वड़ेंदे हो। इथा तो तेल दा जिक्र ही नहीं चलदा पिया, इथा दा मामला खुश्क चलदा पिया। तुसा आप ता जिक्र कीता है कि जेड़े वेले महंगाई वध पौंदी है ते तेल दा रेट भी आसमानां नाल गालियां करेंदा है। बई गाल तुसा जेड़ी कीती है IMF दी, हिंदा ते ओही हिसाब थी गया कि तुहाडा कुत्ता कुत्ता ते साडा कुत्ता शेरू। यानी हम IMF से कर्जा लें तो मुल्क
गिरवी रख दिया। अगर आपकी हुकूमत यानी जरदारी साहब IMF से कर्जा लें तो मुल्क में खुशहालियां आ रही हैं। अच्छा, आपको शायद याद होगा तकरीरों के दौरान ये बयान कौन देता था कि ये IMF के पास जाना पड़ा तो उससे पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। खुदकुशी करना और सुनाओ अपना खुदकुशी कौन डोंकी राजा करे से? कुरैशी साहब महंगाई खत्म करने का मैंडेट लेकर आए थे और महंगाई के रिकॉर्ड ही तोड़ते जा रहे हैं। देखिए, महंगाई खत्म करने का मैंडेट कप्तान लेके आए थे। मेरी स्पेशलाइजेशन तो खारजा पॉलिसी है। आप देखिए, कौम को आज तक शारजा का एक छक्का याद है और मैं तो खारजा पे छक्का लगा रहा हूं। और छोड़ो है ना इना को, मैं तो आपको दसा ए आज का जो हमारा वजीर आजम है वो एक अनाड़ी है, मेरा मतलब है खिलाड़ी है। तो महंगाई के रिकॉर्ड तो टूटेंगे क्योंकि खिलाड़ी का तो काम ही रिकॉर्ड तोड़ना होता है। कुरैशी साहब, अब्दुल हफीज शेख साहब ने बड़े वसूख के साथ हालिया मुआहदे को IMF के साथ आखिरी मुआहदा कहा है। आप इस पर क्या कहते हैं? हिना कुरैशी, आपने फिक्रा आधा बोला है। आपको कहना चाहिए कि अब्दुल हफीज शेख का IMF के साथ आखिरी मुआहदा है ते साडी कोई गारंटी नहीं। जी कोई गारंटी नहीं, चाइना दे माल दी वैसे भी कोई गारंटी नहीं होती। जी हाँ। भाग लगे रहन, दुआरे वसदे रहन, जोड़ियां सलामत रहन, सारे हसदे खेडदे रहन। जोग दर जोग दियां खैरां। हाय हाय उस्ताद जी, हिना न्याजी नु सलाम ले लो। क्यों पुत्तर ओए? क्योंकि इन्हें तो साडे नाल लेना नहीं। मरे तू कूड़े, मैं तो रोज सलाम दुआ लेंदा ओदे नाल। अच्छा, वखरी गल है कि जवाब नहीं देंदी। हाय हाय आउंदा नहीं होना। मैं क्या इधर आ जरा बड़ियां हस्तियां बैठियां ने। खैर होवे गिलानी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, अल्लाह खुश रखे। मैं क्या पंडा जो मंगना ही गिलानी साहब को मंगना ही। ओ क्यों जी? ओ ते आप तेरे को मंगन डे नहीं। मैं कहना उस्ताद जी, आ गिलानी साहब नु अपनी शनाख्ती कार्ड दी कापी दे दियो। क्यों बच्चिया? ओ साडे भी अकाउंट दे विच कोई आमदरफ्त कर देण, खुश्क होया पिया वा। मैं क्या पंडा जी, बाकी पार्टियां च ते वोट बैंक दा मुकाबला हुंदा ना। हां जी, इन्ना दोवां च मुरीद बैंक दा मुकाबला हुंदा ही। पंडा परवेज मुशर्रफ तो बाद है वाहद दो ने जिन्होंने दो ओहदे अपने कोल रखे ने। ओ केड़े? आए वजारतां ते गद्दियां। आए पंडा उधर ते देख ला, खासा बंदा टोला बैठा ही। अल्लाह खैर, लगदा 2 महीने दा किराया नहीं दिता तां उन्हें घरों कड्डे। मैं क्या वड्डे खासा बल ते देख, लगदा पप्पी लहरी नु डाका पै गया। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਸਾਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖ ਜਾਣ। मैं क्या उधर ते वेख की कालियां घटावां छाइयां ने। ओ मरे तू रोशनी दे खिलाफ एहतजाज करन बैठा। ओनू कुछ ना कहो, हां मंजे ना चलूंगी बन्नी आ। मैं क्या पंडा छੱਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ IMF ਕੋਲੋਂ। ਓਹੋ IMF ਕੋਲੋਂ ਐਡਾ ਤੂੰ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ, ਓਏ ਆ हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी? ओए करे ना करे साडी ना मुद्दत पूरी हो जावे इथे। अल्लाह कोलों रहम मंग। मैं क्या पंडा इधर ते देख। हां जी, गिलानी साहब माशाअल्लाह कैसे वेल ड्रेस सियासतदान होए ने। हाय हाय, ते दूरों ही अपने पफ तो पछाणे जांदे आ। ये दो ही ते पफ मशहूर आ। ओ केड़े? एक दलीप कुमार दा, एक गिलानी साहब दा। वाह 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 भाई, फिटे मुंह तुम लोगों का। ओ फीको, यहाँ पे ये किस किस्म की जुगतें कर रहे हो? अच्छा मेरी बात सुनो इधर। हाँ जी, अब हम एक गेम खेलते हैं और गेम से पहले मैं तुम्हें बता दूं, माल बहुत है। ये माल तो तुहाडे को बहुत है जी, सानू पता। हाँ, ये तुम्हारा भी हो सकता है। मेरा कितना हो जाएगा? मेरा तो अकाउंट नंबर ही नहीं बनया जी। और चुप कर जाओ। अभी हम खेल रहे हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। 100 जिस पे आएगा तो 5000। अगर फीकी जुगत हुई तो मैं 1000 काट लूंगा। ना ना, तुम्हारा वक्त शुरू होता है। अब
मैं क्या शाह महमूद कुरैशी अल ते देख माशाअल्लाह लगदा गजरेला खराब होया कुरैशी साहब ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ चलो ठीक है 1000 हो गया। ਹਾਂ 1000 ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੁਗਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮਰੇ ਕਟਵਾਤਾ ਹੀ ਫਿੱਕੀ ਕਰਕੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾੜ ਕਢਾਈ ਆਏ ਹੂੰ ਠੀਕ ਆ कुरैशी साहब जरा इधर देखिए। हाँ दाढ़ कटा गया मार भी। चलो 1000 तुम्हारा होगा। हिसाब भी कर लो किन्ने हो गए साढ़े द्वारा ठीक है तकरीबन 236 रुपए। 236 हाँ। मैं क्या जनाब तुझसे क्या सी 1000 ओ म्यारी जुगत हुसे तो 1000 मिल से। मैं क्या जनरल सेल टैक्स 16% ही हाँ जी पीटीआई ने ला देना 18% ते गिलानी साहब सानू लाउन देनी 20%। उधर देखो उस्ताद जी आ कुरैशी साहब वाल देखो जिवें हालात पीछे करने वाला रिमोट हुंदा वा। हो मेरी बात सुनो फंडो इधर खैर मीठी जुगत होनी चाहिए। अब क्या फिकियां कर रहे हो तुम? एक मिनट दसो तो सही भी तुसी दशहरी जुगतां सुननियां वा। एक मिनट ठहरिए पहले गिलानी साहब मेरी बात सुनिए ये जरा पकड़ाइए। एक मिनट ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੇਕ ਵਾਲਾ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਡੈਂਗੀ ਨੂੰ ਡੈਂਗੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मरे याद कर ला अगले ब्याह ते होई कमांगे। एक सेकंड कैसी की हैं? आज आपके इस प्रोग्राम में सबके सामने कुरैशी साहब की नजर ये जरा मुझे दीजिए। क्या कहने तेरे से आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। IMF दा ते पता नहीं साड़ी ते 6000 दी लग गई। ओ हो मैं उन्होंने को जड़ा है अपना 2 मोरिया पुल तक छोड़ के आया।